नमस्ते। आज हम रामायण के उस सबसे निर्णायक और चरम बिंदु की चर्चा करेंगे जिसके बारे में हम सबने सुना तो है, लेकिन शायद उसकी असली गहराई को कभी पूरी तरह समझा नहीं। आज हम सिर्फ तीरों और हथियारों वाले एक युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की बात कर रहे हैं। हम अक्सर युद्ध को सिर्फ हार जीत के चश्मे से देखते हैं ना, लेकिन इस महाकाव्य के अंत में जो दर्शन छुपा है वो अहंकार और सच्ची विनम्रता के बीच का सबसे बड़ा टकराव है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प और दार्शनिक सफर पर एक साथ निकलते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, दुनिया का एक बहुत ही आम नियम है, जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य को हराता है तो वो स्वाभाविक रूप से वहां की संपत्ति और सत्ता पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जब श्री राम ने अपने सबसे बड़े और शक्तिशाली शत्रु को हराया और पूरी सोने की लंका का राजपाट उनके सामने रखा गया, तो उन्होंने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जरा सोचिए, ऐसा क्यों? अपार धन दौलत से भरे एक पूरे साम्राज्य को ऐसे ही ठुकरा देने के पीछे आखिर श्रीराम का क्या उद्देश्य था? यही वो सवाल है जो उनके चरित्र को इतना महान बनाता है, और आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। अब एक पल के लिए रावण की मानसिकता को देखिए। उसका ये दुस्साहसी बयान साफ दिखाता है कि युद्ध एकदम खत्म होने वाला है, लेकिन उसका अहंकार वो रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। वो अभी भी खुद को अजय मान रहा है। मौत सामने खड़ी है, फिर भी वो श्री राम का मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक साधारण तपस्वी कह रहा है। वो पूरे गुस्से में चीखता है कि वो तीनों लोकों का विजेता है और आज अपने मारे गए हर योद्धा का बदला लेगा। मतलब अपनी ताकत के नशे में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे सच्चाई दिखी ही नहीं। और सच कहूं तो यही अंधा अहंकार उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। रणभूमि का वो दृश्य इमेजिन कीजिए, बहुत ही भयानक और रहस्यमयी। श्रीराम के बाण लगातार रावण के शीश काट रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक शीश कटता है तुरंत दूसरा शीश वहां आ जाता है। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसा मायाजाल था जिसने वहां मौजूद सबको सन्न कर दिया था। ऐसा लगने लगा था कि मानो श्रीराम के वो अचूक बाण भी काम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जो देवता ऊपर से सब देख रहे थे वो भी घबराने लगे थे कि भाई आखिर इस मायावी राक्षस को हराया कैसे जाएगा। इस अजीब सी स्थिति को देखकर आसमान से देख रहे देवताओं के मन में भी बिल्कुल वही सवाल उठ रहा था जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा कि श्रीराम सीधे रावण के हृदय पर वार क्यों नहीं कर देते। मतलब अगर वो सीधे उसके दिल पर निशाना साधें तो रावण का खेल तो तुरंत खत्म हो सकता है ना। बहुत ही सीधा और तार्किक सवाल है, लेकिन इस महाकाव्य में कोई भी चीज इतनी साधारण नहीं होती। इसका जवाब एक ऐसे गहरे रहस्य में छिपा था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें समझाती है कि कैसे ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विभीषण ने इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि रावण के हृदय में निरंतर माता सीता का वास है। अगर सीधे हृदय पर प्रहार किया तो चोट सीता जी को लगेगी, और सीता जी के हृदय में कौन है? स्वयं प्रभु श्रीराम। और श्रीराम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड। इसका सीधा सा मतलब ये था कि रावण के हृदय पर वार करने का मतलब पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देना होता। ये सिर्फ कोई युद्ध की चाल नहीं थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बचाए रखने की एक अद्भुत सोच थी। तो जब हृदय पर वार नहीं किया जा सकता था, तब विभीषण ने रावण की अमरता का वो सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के वरदान से रावण की नाभि में एकदम गहराई में अमृत का एक कुंड छिपा है, और यही वो असली कारण था कि शीश कटने के बाद भी वो वापस जुड़ जाते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उस अमृत को नष्ट कैसे किया जाए। इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि रावण का ध्यान सीता जी से हटे। इसीलिए श्री राम बार बार उसके शीश काट रहे थे, ताकि उस भयंकर दर्द और तिलमिलाहट में बस एक पल के लिए ही सही रावण के दिल से सीता का ध्यान हट जाए। अब रणनीति बिल्कुल साफ थी, और वो जो आखिरी प्रहार था उसकी टाइमिंग एकदम सटीक थी। सबसे पहले सिर कटने की उस भयानक पीड़ा से रावण का ध्यान भंग हुआ। ठीक उसी पल विभीषण के बताने पर श्रीराम ने आग्नेय अस्त्र चलाया, जिसने नाभि में मौजूद उस पूरे अमृत कुंड को एकदम सुखा दिया। और अंत में जब उसकी अमरता का वो स्रोत ही खत्म हो गया, तब सही समय देखकर श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, और बस उसी एक निर्णायक प्रहार ने रावण के उस लंबे आतंक का हमेशा के लिए अंत कर दिया। इतने भयंकर और शक्तिशाली दुश्मन को हराने के बाद भी श्री राम का बर्ताव देखिए। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी खूबी है। जब लक्ष्मण और बाकी सब लोग उनकी जीत का जश्न मना रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो श्री राम ने बहुत ही प्यार और विनम्रता से कहा कि नहीं, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है। उन्होंने इस इतनी बड़ी सफलता का पूरा क्रेडिट विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और अपनी पूरी वानर सेना को दिया। इसे कहते हैं सच्चा नेतृत्व।
एक असली लीडर कभी भी जीत का सारा श्रेय खुद नहीं लेता, बल्कि उसे अपनी पूरी टीम के साथ बांटता है। अब जरा माहौल को समझिए। युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। जो लंका कभी सोने की तरह चमकती थी, जो अपनी ताकत और पैसे के लिए जानी जाती थी, वो अब मातम के एक बड़े शमशान में बदल चुकी थी। महारानी मंदोदरी और रावण के भाई विभीषण का रोना देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये हमें दिखाता है कि युद्ध का अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है, चाहे जीत किसी की भी हो। मौत के आगे सत्ता, पैसा और एक इतना बड़ा साम्राज्य, सब कुछ कितना बेमानी सा लगने लगता है। वहां रोते बिलखते विभीषण को चुप कराते हुए श्री राम ने जीवन और मौत का एक बहुत ही गहरा सच बताया। उन्होंने कहा कि देखो, जो योद्धा अपने किसी लक्ष्य या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ते हुए जान देता है, उसका कभी शोक नहीं मनाना चाहिए। मौत इस दुनिया का सबसे अटल सच है। जो यहाँ आया है, उसे एक ना एक दिन जाना ही है। उन्होंने ये भी समझाया कि ज्यादा रोने धोने से जाने वाली आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये सिर्फ विभीषण को समझाने के लिए नहीं था, बल्कि हम सबके लिए एक मैसेज था कि हमें जीवन की सच्चाई को अपनाना ही पड़ेगा। अब फिर कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़। लंका के बचे हुए कुछ बुजुर्गों में से एक माल्यवान श्री राम के पास आते हैं। वो श्री राम को लंका का नया विजेता मान लेते हैं और पूरी लंका की चाबियां, सारा खजाना, सब कुछ लाके उनके पैरों में रख देते हैं। माल्यवान की ये सोच उस जमाने की एकदम नॉर्मल राजनीतिक सोच थी कि भाई जो जीता है वो हारे हुए राज्य पर राज करेगा। उन्हें पूरा यकीन था कि अब श्री राम लंका के राजा बनेंगे। तो असल मुद्दा यह है कि इन दो विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ रावण की नीतियां थीं, दूसरों की जमीन हड़पना, ताकत के दम पर लोगों को दबाना और बस पैसा बटोरना, और दूसरी तरफ था श्रीराम का राजधर्म। श्रीराम ने माल्यवान को बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि किसी और की जमीन पर कब्जा करना उनके उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने ये इतनी बड़ी लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े या सत्ता के लिए नहीं लड़ी थी, बल्कि सिर्फ अधर्म और अत्याचार को खत्म करने के लिए लड़ी थी। ये न्याय की लड़ाई थी, जमीन की नहीं। और अपने इसी राजधर्म को निभाते हुए श्री राम ने वो आखिरी फैसले लिए जो सच में कमाल के थे। उन्होंने ऐलान किया कि लंका पर सिर्फ और सिर्फ लंका के लोगों का हक है, किसी बाहरी का नहीं। वो युद्ध शुरू होने से पहले ही विभीषण को राजा मान चुके थे और अपनी उसी बात पर टिके रहे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आदेश दिया कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान और सारे विधि विधान के साथ होना चाहिए। जरा सोचिए, जिस दुश्मन ने उन्हें इतना दुख दिया, उसे भी मरने के बाद एक राजा का पूरा सम्मान देना, ये बात श्री राम को सच में सबसे अलग बनाती है। इन सारी घटनाओं पर गौर करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आखिर असली जीत होती क्या है? क्या वो दूसरों की जमीन छीनने और बेहिसाब पैसा जमा करने में है, या फिर हमेशा सही रास्ते पर चलने, न्याय का साथ देने और सबसे जरूरी अपने अंदर के घमंड को हराने में है? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हथियारों से जीती गई लड़ाई शायद कुछ समय के लिए हो, लेकिन आपके उसूलों और आपके अच्छे चरित्र की जीत हमेशा जिंदा रहती है। इसी एक विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको जरूर सोचना चाहिए।